ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके होज एंड होज फिटिंग्स में। अब होज मोस्टली कंप्लीट हो गया है, होज फिटिंग की बात करते हैं कि होज फिटिंग में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे ये 9 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। आमतौर पर मुख्य जो है मेनली यही 9 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कपलिंग, एक एक करके। कपलिंग्स क्या होता है? किसी भी प्रकार की आग को बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर जगह मौजूद होता है, सस्ता होता है और आग पर सबसे ज़्यादा जल्दी काम करता है। तो कहीं से भी अरेंज करके इसको ला सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है और फ्री ही होता है ऑलमोस्ट। तो पानी को आग तक पहुंचाने के लिए होज पाइपों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमने पढ़ लिया। अब होज पाइप जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए कुछ फिटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। वो फिटिंग्स के बारे में अब जानना है हमें। उसमें सबसे पहला काम होता है कपलिंग का। अब 2 होज हैं हमारे, एक होज पाइप ये है, एक होज पाइप ये है, तो इनको कैसे जोड़ें? अब गांठ तो नहीं मार सकते बीच में, एक दूसरे में ऐसे फंसा के भी काम नहीं चला सकते, इनमें कपलिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें एक तरफ कपलिंग बड़ी वाली होती है और एक तरफ छोटी वाली होती है। इसे कहते हैं फीमेल कपलिंग, और ये जो है इसे कहते हैं मेल कपलिंग। दोनों में, इसमें भी यही रहेगा, इसमें भी यहाँ एक फीमेल रहेगी और यहाँ एक मेल कपलिंग रहेगा। तो ये मेल कपलिंग को फीमेल के साथ अटैच करेंगे। आगे बढ़ाना होगा तो फिर एक फीमेल कपलिंग को इसके साथ अटैच कर देंगे, ऐसे करके आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। अब ये कपलिंग भी इसमें 2 टाइप की रहती हैं। एक पहले जो यूज होती थी पुराने होजों में, होज जो होते थे उनमें होती थी थ्रेड कपलिंग, थ्रेडिंग वाली, मतलब ऐसे लगा के और ऐसे चूड़ियाँ चढ़ाते रहते थे, जैसे नट बोल्ट में चूड़ियाँ चढ़ाते हैं, कैसे ही मान लो अब कुछ भी आपके पास हो नट की तरह। लेकिन अभी कहीं नहीं मिलेगा आपको, अभी मिलेंगे आपको इंस्टेंटेनियस। अभी जो कपलिंग मिलेंगी उसका नाम लिख देता हूँ मैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंस्टेंटेनियस कपलिंग। स्टैंडर्ड इंस्टेंटेनियस कपलिंग। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत फटाक से इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़। तो ये वाला क्या होता है, ऐसे इसके जो कान होते हैं ये ऐसे पकड़ के और मेल कपलिंग को फटाक से लगा देते हैं, कक करके लग जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी काम होता है और एकदम ऐसा फिट होता है अंदर रबर वाशर की वजह से, इतना बढ़िया फिट होता है कि फिर इसमें कोई पानी के लीकेज का या हवा का कोई चांसेज ही नहीं होता है अंदर बाहर आने का। तो ये इंस्टेंटेनियस फीमेल कपलिंग, ये इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग। तो ये होती हैं 2 टाइप की कपलिंग जो हमारे डिलीवरी होज और सक्शन होज के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से समझ गए आप। अब बात करते हैं ब्रांच एंड नोजल की। ब्रांच एंड नोजल मतलब अब पानी हमने खींच लिया, पाइप से भी ज्वाइंट भी कर लिए, लेकिन जहाँ पानी फेंकना है वो ज़रूरत के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके से पानी फेंकना पड़ता है। कहीं पे गोदाम में घुसे हुए हैं, छत की तरफ आग लगी है तो अलग टाइप से पानी फेंकना होगा, कहीं किसी इंजन में आग लगी है दूसरे तरीके से पानी फेंकना होगा, 6ठी 7वीं मंजिल पे आग लगी है, 5वीं मंजिल पे आग लगी है, वहाँ तक हम फुहारे से पानी फेंकेंगे तो कैसे जाएगा, वहाँ एक जेट से पानी फेंकना पड़ेगा। थोड़ी आग है, बहुत तेज जेट से नहीं फेंक सकते, वहाँ पानी की तरह ऐसे फुहारे से फेंकना पड़ेगा। तो अलग अलग सिचुएशन के मद्देनज़र हमें पानी को फेंकने का तरीका भी अलग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पानी को अलग अलग तरीके से फेंकने के लिए हमें नोजल या जो हमारी ब्रांच हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। और वो कितनी टाइप की, कौन कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए ब्रांच एंड नोजल्स पे आते हैं।
ब्रांच एंड नोजल में वैसे बहुत सारी किस्म होती हैं, कम से भी कम 20 से 25 मिल जाएंगी, लेकिन हम मैन की बात करते हैं। सबसे मुख्य तौर पर जो यूज की जाती है स्टैंडर्ड ब्रांच एंड नोजल। स्टैंडर्ड ब्रांच एंड नोजल मतलब, चलिए वीडियो में आपको फ़ोटो में दिखा देता हूँ, यहीं पे लगा के, एडिटिंग में उतना करना पड़ेगा। ये फ़ोटो देख लीजिए आप। स्टैंडर्ड ब्रांच सिंपल होती है, ये आपको पीतल में मिलेगी, ये स्टील में भी मिल सकती है, ये ब्रास की भी बनी हुई होती है। अब ये 3 टाइप में होती है, ठीक है। इसके बाद हैंड कंट्रोल ब्रांच। हैंड कंट्रोल ब्रांच में इतना फर्क होता है, ये स्टैंडर्ड ब्रांच होती है, भैया इसमें सिर्फ पानी जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हैंड कंट्रोल ब्रांच में क्या होता है, इसमें हैंड कंट्रोलर लगा होता है, आप जब चाहें इसको बंद कर सकते हैं, जब चाहें और जितना चाहें उसको प्रेशर से खोल सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ये आप फोटो साथ के साथ देख लीजिए। नेक्स्ट रिवॉल्विंग ब्रांच होती है। रिवॉल्विंग ब्रांच में क्या होता है कि जब कभी गोदाम में या अंडरग्राउंड कहीं पे नीचे बेसमेंट में हम आग बुझाने के लिए जाते हैं तो वहाँ अपने से ऊपर ब्रांच को रख लेते हैं और रिवॉल्विंग ब्रांच ऐसे घूम घूम के पानी फेंकती रहती है, चारों तरफ बारिश की तरह काम करती है। तो रिवॉल्विंग ब्रांच ऐसी जगह काम आती है, उसके लिए ये भी जानना जरूरी है। और फॉग ब्रांच होती है कि ये पानी को ऐसे फुहार की तरह फेंकती है कि ऐसा लगता है कि धुंध गिर रही है, इस तरीके से पानी को फेंकती है, इसे हम फॉग ब्रांच बोलते हैं। फोम ब्रांच भी बोल सकते हैं, फॉग ब्रांच भी बोल सकते हैं। तो ये मुख्य तौर पर 4-5 टाइप की ब्रांचेज होती हैं। बाकी और गूगल पे या कहीं भी आप फोटो देखेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मेन तौर पे आपकी यही होती हैं। अब इसके आगे स्टैंड पाइप की बात करते हैं। तो स्टैंड पाइप जो होते हैं, स्टैंड पाइप कहते हैं हम हाइड्रेंट को, हाइड्रेंट का चैप्टर आगे आएगा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है तो बता देते हैं। स्टैंड पाइप किसी बिल्डिंग में कहीं आपने देखा होगा कि ऐसे एक लाल पाइप के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा होता है कपलिंग, कभी कभी दोनों साइड 2 कपलिंग भी लगे होते हैं। इसी पे हम यहाँ अटैच करके, इसमें साथ में एक व्हील लगा होता है यहाँ बड़ा सा, जो घुमा के पानी खोला जाता है। यहीं पे आप अटैच करके पाइप को और आगे जाके पानी चालू कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रेंट पाइप लगे होते हैं जमीन के लेवल से ऊपर खड़े होते हैं, इन्हीं को हम स्टैंड पाइप बोलते हैं, हाइड्रेंट पाइप बोल सकते हैं। 2 प्रकार के हाइड्रेंट पाइप होते हैं। ये हाइड्रेंट में जाके आगे चैप्टर आएगा तो आप पढ़ेंगे। एक ग्राउंड के नीचे होता है अंडरग्राउंड, और एक ग्राउंड के ऊपर होता है जिसे पिलर पोस्ट या स्टैंड पाइप बोलते हैं। ये तो आपके स्टैंड पाइप समझ में आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जहां नहीं जा सकती है, बिल्डिंग के अंदर, किसी फैक्ट्री के प्लांट के अंदर अपना खुद का फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होता है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। उसमें पानी की एक लाइन पूरे चारों तरफ दीवार के साथ साथ बिछाई जाती है और उस पे एक गैप मेंटेन करके और वहाँ स्टैंड पाइप खड़े कर दिए जाते हैं जिनमें फीमेल कपलिंग लगा होता है और एक व्हील लगा होता है जिससे पानी का प्रेशर खोला जाता है। और उसी के साथ एक कैबिनेट लगा होता है जिसमें 1, 2 या 3 होज रखी होती हैं और एक स्टैंडर्ड पाइप रखा होता है, ठीक है। अब कलेक्टिंग हेड की बात करते हैं। कलेक्टिंग हेड बिल्डिंग के फायर प्रोटेक्शन इंस्टॉलेशन सिस्टम में लगाया जाता है सबसे नीचे ग्राउंड लेवल के पास। इसमें मेल कपलिंग होती हैं, एक साथ 2 हो सकती हैं, एक साथ एक में ही 4 हो सकती हैं, एक में ही 3 भी हो सकती हैं। इतना हो सकता है, ये इतना भी हो सकता है और ये इतना भी हो सकता है। मतलब इसमें ये सभी मेल कपलिंग अटैच होती है। तो जब बिल्डिंग का अपना पानी खत्म हो जाता है और ऊपर आग बुझानी होती है तो फायर की गाड़ी से या तालाब से या पंप से कहीं से भी पानी लाके और इसमें अटैच कर देते हैं। ये राइजर के साथ ज्वाइंट होता है। इससे पानी हम अपनी टैंकी तक और आगे आग बुझाने के हमारे जो हाइड्रेंट पाइप है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये इसको हम कलेक्टिंग हेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी को कलेक्ट करता है। एक की बजाय ये मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट कर सकता है। एक साथ 3 से 4 होज के साथ पानी को कनेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करके आगे भेज देता है, इसलिए हम इसको कलेक्टिंग हेड बोलते हैं। चलो फोटो मैं साथ में दिखा भी दूंगा यहाँ पे, और फोटो देख के समझ जाएंगे कलेक्टिंग हेड है। इसमें जैसे आपको ये दिख रहे हैं एक साथ 2, 3 से 4 जो हेड हैं, इन्हीं में फीमेल कपलिंग अटैच करके और पानी चला दिया जाता है। इसके बाद
नेक्स्ट सक्शन स्ट्रेनर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेनर की भी फोटो दिखानी पड़ेगी, वैसे नहीं समझोगे, फोटो देखते रहो, साथ में फोटो दिख रही है आपको। तो सक्शन स्ट्रेनर ये कहाँ लगाया जाता है, हमारा सक्शन होज जब किसी नदी में, नाले में, तालाब में, किसी टैंकी में डालना होता है ना, तो वहाँ इसके आगे एक स्ट्रेनर लगा के अटैच करके फिटिंग से उसमें साथ डाला जाता है, एक रस्सा बांध के नीचे छोड़ देते हैं, ताकि कोई सांप, कांटा, बिच्छू, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कपड़ा, कूड़ा, कचरा कुछ भी साथ में पंप तक ना जाए, इसके लिए स्ट्रेनर लगाया जाता है। स्ट्रेनर 2-3 टाइप के होते हैं, बास्केट स्ट्रेनर होता है, मेटल स्ट्रेनर होता है, एक लो लेवल स्ट्रेनर भी होता है। तो स्ट्रेनर आप समझ गए, ये एक तरह से जाली होती है जो होज के आगे लगा के पानी में छोड़ देते हैं कि जब हम पानी खींचें तो साथ में कभी कोई कछुआ, कोई सांप, कोई मछली या कोई कपड़ा या कोई पेड़ पौधा या कुछ और साथ में ना आ जाए पंप में और पंप को खराब कर दे या डिस्टर्ब करे। इसके बाद हम ब्रीचिंग की बात करते हैं। ब्रीचिंग हमारी 2 टाइप की होती हैं, कलेक्टिंग और डिवाइडिंग। कलेक्टिंग, डिवाइडिंग ब्रीचिंग ये होता है, ये वाटर रिले सिस्टम जब होता है तो उसमें कई बार हमारे जो है ज़्यादातर वाटर रिले में ही काम आती है। ये ब्रीचिंग की भी फोटो में साथ में लगा देता हूँ, उसको भी देखिए, यहाँ मैं बना भी देता हूँ। जैसे अगर 1 नंबर पे तो हमारा होता है कलेक्टिंग ब्रीचिंग, तो नंबर पे हो गया हमारा डिवाइडिंग, डिवाइड यही होता है ना, डिवाइडिंग ब्रीचिंग। तो कलेक्टिंग में तो कलेक्ट करना है, जैसे पीछे से सिर्फ 1 होज पाइप 2 होज पाइप आ रहे हैं, हमें कलेक्ट करना है एक पे ही, तो वो क्या होता है ऐसे, और यहाँ आगे सिंगल, इसे 1 पाइप आगे ले आएगा। पीछे 2 अलग अलग जगह से पानी आ रहा है, दोनों जगह से इसने कलेक्ट करके एक ही पाइप से आगे भेजा, तो इसको कलेक्टिंग ब्रीचिंग बोलेंगे। इसके अलावा उल्टा, जब एक जगह से पानी आ रहा है और हमें 2 जगह भेजना है, तो इसी को आप पलटी कर सकते हैं, यानी कि दूसरा वाला यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कपलिंग चेंज होती है। तो ये हो गया डिवाइडिंग, एक जगह से पानी लिया और 2 जगह में डिवाइड कर दिया। तो 2 तरीके की ब्रीचिंग होगी, कलेक्टिंग ब्रीचिंग और डिवाइडिंग ब्रीचिंग। अब एडाप्टर होते हैं, एडाप्टर की बात करते हैं। एडाप्टर एक्चुअली कहाँ काम आते हैं भाई, एडाप्टर काम आते हैं अलग अलग साइज के मेल और फीमेल कपलिंग्स को ज्वाइंट करने के लिए। बड़े साइज 4 इंची को 6 इंची के साथ, 6 इंची को 4 इंची या 4 इंची को 2 इंच या 3 इंच के जो हमारे साइज होते हैं, तो साइजों में चेंज करने के लिए बीच में जो एडाप्टर यूज किए जाते हैं, ये मोटे साइज को पतले में कनेक्ट करने के लिए, पतले को मोटे से करने के लिए कई प्रकार के एडाप्टर होते हैं। वो एडाप्टर फायर ब्रिगेड में हमारे इस्तेमाल होते हैं। अब ब्लैंक कैप की बात करते हैं भाई। ब्लैंक कैप आपकी होती हैं खाली कैप, मतलब कि स्टैंड पाइप को, हाइड्रेंट को या ब्रांचेज को या ब्रीचिंग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अंदर कुछ घुस जाएगा, अंदर कबूतर चला जाएंगे या कोई और पंछी चला जाएगा या कुछ भी और अंदर रह जाएगा, सांप वाप घुस जाए, तो इसके लिए उसको एक कैप लगा दी जाती है हमेशा, कि जब इस्तेमाल पड़ेगा कैप को बाहर निकाल के अपना पाइप अटैच करेंगे, हम अपना डिलीवरी होज और पानी चला लेंगे। तो जो खाली कैप इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें ब्लैंक कैप बोलते हैं। अब आती है सबसे लास्ट में होज रैम्प। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अब फोटो भी दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम फोटो नहीं दिखाया होगा तो ये देख लीजिए। इसको देख के आप समझ गए होंगे कि अभी होज रैम्प क्या होता है और कैसे काम आता है। यहाँ अगर और बहुत ज़्यादा इंटरनल डीप में जाएंगे तो वो इंजीनियरिंग डिग्री लेवल में आ जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन होज एंड होज फिटिंग्स की जितनी आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स में होनी चाहिए वो यहाँ मैंने आप लोगों को दे दी है। तो होज एंड होज फिटिंग्स का आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।